अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और आप कैसे स्टडी? हैं सर? मैं अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। स्टडी बताएं, कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। घर पे पढ़ते हैं या बस खाली यहाँ क्लास लेकर बस सो जाते हैं? नहीं सर, हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे, यकीन जाने बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है पुत्र। बहुत पढ़ना पड़ता है। सुबह दोपहर शाम हर टाइम आपको यही काम होना चाहिए। और मैंने पहले बताया हुआ है कि आप लोगों ने ये जो ड्यूरिंग हमारे जो सेशन है अभी, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आपको कम से कम एक प्रैक्टिस बुक खत्म करनी है। स्टार्स की प्रैक्टिस बुक मंगवा लें, उसको खत्म कर लें। जब आपका अगला मंथ आएगा टेस्ट सेशन का, उसमें आपने एक प्रैक्टिस बुक खत्म करनी है। फिर जो आखिरी लास्ट मंथ सितंबर का होगा, उसमें आपने एक प्रैक्टिस बुक खत्म, कम से कम तीन प्रैक्टिस बुक आपने खत्म करनी है। अगर आप नहीं करते ना, बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें। जब आप तीसरी प्रैक्टिस बुक पर जाएंगे ना, फिर जाकर आपकी बातें आपके समझ में आना शुरू होंगी। ओके। तो मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था भला? इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था? इलास्टिक एंड इन यस। इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था ना? यस सर, पढ़ लिया था, केसेस भी ओके। पढ़ लिए थे। इट मींस आज हमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना यस। है। ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, फोर्स एंड मोशन की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक एमसीक्यू तो मस्ट आता है, और अक्सर दो भी देखे गए हैं। मतलब पहले जब 54 एमसीक्यूज होते थे, तो उस वक्त ये सीन होता था कि 6 या 7 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से, फोर्स एंड मोशन में से आते थे, जिसमें से तकरीबन दो एमसीक्यूज अक्सर देखने को मिलते थे कि वो प्रोजेक्टाइल में से है। प्रोजेक्टाइल में मस्ट एमसीक्यू आता होता है इन एनी केस। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो हम सब जानते हैं ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। टू डी मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ड्यू टू इनर्शिया। ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से ये टू डी मोशन परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट। ओके। अब जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पेन है, इसको मैं ऐसे फेंकता हूँ, तो ये पेन इस पाथ को फॉलो करेगा। तो इसकी ये वाली जो पाथ है, दिस इज प्रोजेक्टाइल, एंड दिस पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी और द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका एक नाम भी होता है, समटाइम एमसीक्यू पूछ लेता है, व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल? तो या व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल? तो वो होती है पैराबोलिक या पैराबोला। ओके। टू डी मोशन हो गई। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द बॉडी परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी जो पाथ होती है, उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है, वो पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक। ठीक है। ओके। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आप एक जो क्रिकेटर है, वो एक बॉल को थ्रो करता है, तो बॉल इस वे में जा रही है, तो बॉल जो है, बॉल की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल की जो मोशन है, वो कौन सी मोशन है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और एक बॉम्बर है, फाइटर प्लेन है, वो ऐसे जा रहा है और वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है। तो बॉम्ब उसने तो ड्रॉप किया, लेकिन बॉम्ब ये इस वे में नीचे जाएगा। तो बॉम्ब की जो मोशन है वो क्या है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप स्पिट करते हैं थ्रू, ऐसे। तो आप जो स्पिट कर रहे हैं, तो उस स्पिट की मोशन जो है वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हर वो बॉडी जिसको आपने इनिशियल पुश दिया, और इनिशियल पुश देने के बाद आपने छोड़ दिया,
अब वो खुद खुदा के सहारे चली जा रही है, तो उसकी मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे होंगे तो बेटा कुछ अजम्पशंस जरूरी हैं। इन अजम्पशंस के बगैर हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। इन अजम्पशंस के बगैर अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ा, फिर ये टॉपिक रॉकेट साइंस बन जाता है, जो कि एक मुश्किल चीज है। अजम्पशंस क्या है? आपने बेटा फ्लैट अर्थ कंसीडर करनी है। अर्थ वैसे तो क्या है, एलिप्टिकल है ना, लेकिन आपने क्या कंसीडर करनी है? फ्लैट अर्थ। और जो एक्सेलरेशन है वो आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है, जो कि जी हो सकता है, प्लस माइनस जी हो सकता है। और आपने निग्लेक्ट करना है एरोडायनामिक फोर्सेस को। निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आप निग्लेक्ट करेंगे। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आप बनाएंगे, और अजम्पशंस करके फिर आप इस टॉपिक को आगे चलाएंगे। ओके, प्रोजेक्टाइल के अंदर हम दो तरह के प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, और एक हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, उसके बाद हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरफ आएंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत सिंपल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है विद स्पीड वी आई। क्या ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जाता जाएगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी जो मोशन होगी वो मान ले इस तरह की मोशन होगी, ये यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगा। ओके, अब यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 0 डिग्री पर लॉन्च किया है, या फिर वो कह देता है आपने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है। वर्ड आ जाता है थ्रोन हॉरिजॉन्टली। थ्रोन, अगर वर्ड कीवर्ड आपको मिल जाए, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये होता है कि ये कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। या कीवर्ड आ जाता है थ्रोन फ्रॉम सर्टन हाइट। एक सर्टन हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ये भी क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही केस होगा। अच्छा, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ चीजें हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन का सर क्या मतलब हुआ? भाई देखें, जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ना, आपने तो हॉरिजॉन्टल फेंका, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जा रहा है, यानी कि उसकी दो तरह की मोशन है, वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। इट मींस इसकी मोशन अब टू डायमेंशन हो गई है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने वन डायमेंशन मोशन को पढ़ा है, फिर टू डायमेंशन मोशन को कैसे एनालाइज करें। इसके एनालिसिस के लिए हम क्या काम करते हैं, हम वर्टिकल मोशन को अलग डिस्कस करते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है, सोना मत, ठीक है ना? सर की आवाज थोड़ी सी सुरीली है, लेकिन आपने सोना नहीं है, ठीक है? ओके, ओके सर। ये चीज, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार यहाँ के। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल मोशन है उसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं।
देखिएगा, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल मोशन की, या मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है, इसमें देखें, पहले तो आप ये बताएं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? बताइए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? इनिशियली हमने उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो हॉरिजॉन्टल। किया है या वर्टिकल थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई है, वी आई, वो बेसिकली वी आई एक्स के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, क्या यहाँ y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? शुरू में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या वो y डायरेक्शन में है? नहीं, y डायरेक्शन में नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है तो उस पर कितनी फोर्सेस लग रही होती है? इसका आंसर बहुत सादा है सर, एक ही फोर्स लग रही है। भाई कौन सी फोर्स, बताइए जरा, शाबाश, कौन सी फोर्स फोर्स लग ऑफ रही होती फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स है? के फोर्स साथ ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वर्टिकल है ना? तो इट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। आपने ये बात जान ली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब ये हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू है जीरो। अच्छा जी, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, यू नो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है ना। अगर एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो फिर एम ए इक्वल टू जीरो हुआ, तो वहां से ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर, ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये नजर आ रहा है बेटा जो मैंने ए एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है? यस सर। आपको जीरो नजर आ रहा है? नो सर, ए एक्स नजर आ रहा है, आगे जीरो नहीं नजर आ रहा। ये से जीरो नहीं होगा। ये माइनर सी सेटिंग होने वाली है, चाहिए, शायद मैं इसको ज्यादा ही खराब ना कर दूं, मुझे लग रहा है कि मैं इसको खराब कर दूंगा। अब ठीक है सर। चलें, यस सर। नॉट बैड। मुझे लग रहा था मैं खराब कर दूंगा कैमरा को, लेकिन शुक्र है बेहतर हो गया। ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से चीजें अच्छी हो रही होती हैं, वरना हम में कोई कमाल नहीं है, सीधी सी बात है भाई। देखिएगा, अगर ए एक्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, अच्छा मुझे बताएं, अगर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या चेंज हो रही होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, क्योंकि सर कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन तो होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। मतलब ये हुआ वी आई एक्स इक्वल होगा वी एफ एक्स के, इक्वल होगा वी एक्स के, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्या मतलब सर कांस्टेंट होता है? यहां पर भी वही है, इधर आ जाए, यहां पर भी उसकी वैल्यू वी एक्स है, यहां आ जाए, यहां पर भी उसकी वैल्यू वी एक्स है, यहां आ जाए, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू वी एक्स ही है और हॉरिजॉन्टल ही है, वो चेंज नहीं होनी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है वो तेज होता जाता है। अब वो तेजी किस वजह से आ रही है, वो वर्टिकल हो रही है। अभी हम और बातें करें, अगर एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो यहां से एक और चीज, अगर आपको निकालनी पड़ जाए, उसकी स्पीड निकालनी पड़ जाए एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, तो या इससे पहले ना हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, जहां से आपने फेंका है ना, उसके बॉटम से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको एक्स कह देते हैं या इसको आर कह देते हैं, एक ही बात है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब ये v जो है ना, बेसिकली ये वी एक्स है, एस इक्वल टू वी टी होता है ना, वही फॉर्मूला लगाया है, एक्स इक्वल टू वी टी।
जब स्पीड कांस्टेंट होना तो यही फॉर्मूला लगता है, या स्पीड एवरेज ले तो यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। सर x क्या है? ये बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक इसने जो कवर किया। ओके, अगर हमें फाइंड करनी हो स्पीड एट एनी इंस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला है v, या v रिजल्टेंट कह देते हैं हम, अगर हमें रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला है v स्क्वेयर प्लस v एफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब वी एफ वाई किसके इक्वल होगा? अगर हमें वी एफ वाई चाहिए, देखिए भाई, तो वी एफ वाई है ना, वी एफ वाई वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा, वी एफ वाई इक्वल टू, चले वी एफ वाई को ना बाद में डिस्कस करते हैं, अभी नहीं, वाई कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूला को फर्दर देखेंगे। वाई कंपोनेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ, कहाँ करें कहाँ करें, इसके बिल्कुल नीचे ही वाई कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। आप मान लें यहाँ ये नीचे वाले पोर्शन पे मैं वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखें, चेंज नहीं किया, वाई कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट है, देखें शुरू में इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई क्या है, वी आई वाई क्या है, वो जीरो है, वो तो हमें वहां से पता चल गया। ओके, दूसरी बात है, अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, तो एफ वाई इक्वल्स टू होगा एफ जी, एफ जी इक्वल्स टू होगा एम जी के, वेट ऑफ द बॉडी के, यू नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, इसके अलावा देखें, अगर वाई कंपोनेंट में फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, और फिर वो वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए वाई विल बी इक्वल्स टू जी, प्लस का जी होगा माइनस का जी? प्लस जी, क्योंकि ऊपर से फेंका ना तो नीचे जा रही है, तो जो ऐसा ऐसा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये वाई आ गया हमारे पास। अगर हम निकालना चाहें वी एफ वाई, वी एफ वाई कैसे निकालेंगे? तो वी एफ वाई मैं आपको बता रहा था, वी एफ वाई हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी एफ वाई विल बी इक्वल्स टू वी आई वाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी एफ वाई विल बी इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस जे टी। मुझे बताएं वी आई वाई की वैल्यू क्या है? जी माइक पर बोल दिया करें, समटाइम मैं नहीं वी देख पाता। यस, इजा का जवाब आ गया है, इस्मा भी एक्टिव है, इजा एक्टिव है, जैनब है, इमल एक्टिव है, शाबाश, ईमान ने अली एक्टिव है, आ, काफी माशाल्लाह बच्चे हैं, मोमिना, आयशा वेरी गुड, बदसा, बलोच, बलूचिस्तान वालों को मेरा सलाम, मैं काफी स्टूडेंट है बलूचिस्तान से, और जैनब खान है, कश्मीर में भी काफी स्टूडेंट है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे डॉक्टर बन रहे हैं। सही है, ठीक है मरियम, शाबाश मेरे बच्चे। ओके, सही है, तो ये जीरो हुआ, तो वी एफ वाई विल बी इक्वल्स टू जी टी। क्या सिर्फ ये जी टी के इक्वल होगा? नहीं भाई, वी एफ वाई का एक और फॉर्मूला भी तो है, वो क्या है वो यहाँ सर आपको बता देते हैं। वी एफ वाई जो है वो इक्वल है हमारे पास अंडर रूट टू जी एच के। ये कहाँ से लिया सर आपने? ये मैंने बच्चे लिया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यार कैसे ले लिया? देखिए भाई मेरी बात सुने, टू जी एच इक्वल्स टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। अगर मैं ऐसे करूं तो वी आई वाई को मैंने जीरो पुट कर दिया,
तो वी एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया ना 2gh। जब मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा सर, अंडर रूट 2gh। बिल्कुल वही तो काम किया है। अब मेरी बात सुने, अब मैं आता हूं कि अगर आपको किसी भी लम्हे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो, किसी भी लम्हे आपको स्पीड निकालनी हो, फिर आप वो कैसे निकाल सकते हैं? तो आप यहाँ पुट करें उसकी वैल्यू, इसी वाले को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। वी आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर। वी एक्स तो चेंज नहीं होना ना, बहुत सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू वी एफ वाई की जगह अगर हम जी टी पुट करें तो यहाँ वी एफ वाई का स्क्वायर है, तो वी एफ वाई के स्क्वायर की वजह से ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। आपका ये फॉर्मूला बन गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको टाइम गिवन हो और एक्स कंपोनेंट का पता हो। ओके, दूसरी बात है, ये फॉर्मूला ऐसे भी तो मुमकिन है, आप ये करें वी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा वी एफ वाई ये अंडर 2gh है ना, तो इसकी जगह जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 2gh आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 2gh भी पुट कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, या ऐसा कर लेते हैं, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए y डिस्टेंस, इसने बॉडी ने कितनी हाइट से नीचे मतलब लैंड किया है, या वर्टिकल डिस्टेंस इसका कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अगर आपको निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। देखें, अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी सेम वैसे ही होगा। क्या नाम है, आपने लिखा ना v x इक्वल टू v इंटू टी। सिमिलरली जब हम y लिखेंगे तो y कंपोनेंट y इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। ये कहां से आया? ये बेटा आया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। y कह ले, मैं इसको y नहीं कहता, मैं इसको h भी कह सकता हूँ, ठीक है, मैंने अभी इसको y कह दिया है। y यहाँ कौन सा है? वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना। किस केस में? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। ये ड्रॉप ऑब्जेक्ट का केस है। भाई मेरी बात सुन लो, बहुत सादा सी बात है, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना सारे के सारे, वो सारे वो वाले हैं जो अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट के केस में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की फॉर्म थी वो सारी यहाँ एप्लीकेबल है। इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट के केस में। ओके, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया, और अगर मैं g की वैल्यू 10 पुट कर दूं तो y बेटा इक्वल टू आ जाएगा 5 टी स्क्वेयर। ओके, तो हमारे पास अभी प्रीवियसली जो एक फॉर्मूला था y इक्वल्स टू, ये देखें हमारे पास फॉर्मूला था एक x का, इस x इक्वल टू था वी एक्स इंटू टी। अब x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी में t की जगह टाइम जो है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है, तो हम यहाँ t की जगह ये पुट कर सकते हैं। क्या चीज सर? हम t की जगह पुट कर सकते हैं, ये देखिए हाफ जी, और यहाँ से आप t को सेपरेट करेंगे इस फॉर्मूला से, यहाँ से t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2y ओवर जी। ओके, t किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 2y ओवर जी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को, जो हमारे पास x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी है, उसमें t की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, आपके पास बेटा फॉर्मूला बन गया x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू अंडर रूट 2y ओवर जी, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज, फॉर सिंप्लिसिटी, x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू अंडर रूट y बाय, देखिए 10 है ना, 2 5 10 आ गया, y बाय 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है
कि आप इसको 2y/√g ही लिखें। एक और चीज, मैं अब आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, अभी तक जो हमने बातें की। क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहाँ से, ये एक्सक्यूज मी इधर सर। आके, यस प्लीज। सर ये ना मतलब अच्छे से ग्रिप नहीं हो रही इसमें, लाइक ये जो आपने जो फॉर्मूला आपने बताया कि y इज इक्वल टू 1/2 gt², जी, आपने कहा ये हम थर्ड इक्वेशन से हमने इसको निकाला है। सेकंड तो सेकंड जब बेटा, सेकंड। आपने थर्ड बोला जी था। जी बोलिए प्लीज, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ। हाँ सेकंड से फिर हो रहा है सर। मैं यहाँ पे ट्राई करी थी ना थर्ड से, तो वो हो नहीं रहा था, तो मुझे नहीं समझ है आ ना, रहा कि कैसे सेकंड से होगा, एस थर्ड इक्वल टू इक्वेशन। बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, वी यस आई सर। वाई जीरो हो जाएगा ना। मैं ये करवा देता हूँ, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ट्राई करेंगे सेकंड में लिखे, वैल्यूज पुट करें वाई कंपोनेंट्स की सारी, वी आई वाई टी, वी आई वाई जीरो हो जाएगा ना, प्लस हाँ हाफ जी यस सर। टी स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर? यस सर, ओके। थैंक यू। अच्छा मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये है, अगर आपको रेंज गिवन हो 10 मीटर और इसकी वर्टिकल हाइट गिवन हो 20 मीटर, तो आप बताएं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड। जी बच्चों, क्या आंसर आएगा इनमें से? बेटा कुछ बच्चों का बेटा आ रहा है, लकीर के फकीर नहीं बनना, अपना अपना सॉल्व करना है, शाबाश, अपना सॉल्व करना है मेरे बच्चों। आप इसको सॉल्व करें, मैं तब तक एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखता हूँ। ओके, पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन बहुत सादा है, जस्ट मैं आपको, यस, 5 मीटर, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, शाबाश, 5 मीटर पर सेकेंड, गुड। का डी डेल्टा ऑप्शन भी आ रहा है। खैर देखते हैं, मुझे नहीं पता आप किसका डेल्टा कह रहे हैं, पहले इसका सॉल्व करते हैं। देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूला से होगा, इससे कर लें आप, इससे कर लें, एक ही बात है। ठीक है, आपको x कितना गिवन है, दिस इज x बेसिकली 10 मीटर, और आपको y कितना गिवन है 20 मीटर, आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, x की जगह आ गया 10 इक्वल्स टू vx हमें फाइंड करना है, √2, y की वैल्यू हमारे पास है 20/10, जीरो से जीरो गायब हो गया, टू का अंडर रूट कितना हुआ, 2 2 4, 4 का अंडर रूट 2 हुआ ना, तो ये हमारे पास आ गया 10 इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टू। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो वी एक्स इक्वल्स टू आ गया 2 5 10 सर यो। कैमरा ऑफ हो गया।
जी, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। ए फॉर सेकंड 30। ओके, कैमरा सेम। मैं कर देता हूँ। ओके ओके, डोंट वरी। ओके, तो देखिएगा, ये क्लियर हो गया। इसका सॉल्यूशन बहुत सादा था। इससे बेटा मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको y गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, और आपसे x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लेता है। आपको x गिवन है, आपको vx गिवन है, आपसे वर्टिकल डिस्टेंस पूछ लेता है। तो आप ये कर लेंगे ना? मुझे बताइए, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे कि नहीं? सर ये इसके नीचे डिवाइड में 10 कैसे आया है? यहाँ पर ये बेटा g की वैल्यू है, ये वाला मैंने फॉर्मूला पुट किया ना, यहाँ g की वैल्यू 10 है। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके, तो देखिए मेरे बच्चों, अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है रिजल्टेंट। इसका आंसर आप लोगों ने बहुत कम दिया है। कईयों ने दिया है, लेट मी चेक इट। काफी सारे बच्चों ने दिया है, 30 आंसर आ रहा है, 30 आ रहा है कुछ। सेकंड वाले का आंसर आपने नहीं दिया, 50 आ रहा है। इज्जा ने 50 आंसर दिया, मोमिना ने बीटा ऑप्शन दिया है, चार्ली दिया है। यहाँ आपकी वेरिएशंस काफी हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई अभी तो मैंने आपको बताया यार, क्या करते हो? अभी तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया, ये रहा फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है उसकी, जो कि बेसिकली रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, तो उसका फॉर्मूला अगर टाइम दिया हो तो ये वाला vx प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर हाइट दी हो, इतनी हाइट के बाद, तो फिर आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी आपका ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आप अपने पास, आपके पास रजिस्टर होगा, आप उसको करें जल्दी से सॉल्व बस। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। वी आर इक्वल्स टू रूट वी एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स? दिस इज बेसिकली वी एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हमने थ्रो किया ना, तो वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही होता है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही होता है। ठीक है ना? वो बताए ना बताए, हॉरिजॉन्टल बोल दिया ना, तो वो वी आई एक्स या वी एफ एक्स या वी एक्स ही है। ओके, तो आपका वी एक्स है 40, 40 का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला में जी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, तो जी कितना है सर? जी बेटा 10 लेंगे हम, 10 स्क्वायर। ओके, और क्या नाम है, टी कितना है? टी हमारे पास है 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर, 3 3 सर कितना हुआ? 9। ओके, इसको देखते हैं जरा। हमारे पास वी आर इक्वल टू आ जाएगा 40 का स्क्वायर, 4 4 जर 16, एक जीरो का दो जीरो हो गए। What's happening with it? दो जीरो हो गए, प्लस 3 3 जर 9, और 100 कितना हो गया? 900। यार क्या कर रहा है ये बोर्ड? ठीक है, 900 हो गया। अब 900 प्लस 1600 कितना हुआ? 2500। तो 2500 का मतलब ये हुआ कि आपके पास 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। और दो जीरो का बेटा अंडर रूट कितना होता है? एक जीरो। 50 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। यही क्वेश्चन मैं आपसे इस तरीके से पूछ लेता हूं, आप खुद सॉल्व करें, शाबाश। अगर इसकी स्पीड, इफ वी एक्स आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड हो, तो टाइम अगर 4 सेकेंड गुजर जाए, तब बताएं इसकी वी रिजल्टेंट क्या होगी? ये आप सॉल्व 50 करें मीटर खुद। पर यस, 50 मीटर पर शाबाश, सेकंड। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप बहुत तेज हैं। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अब हम बात करते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है? बहुत सादा है बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, मेरी बात सुने। सर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सर आपको फॉर्मूलाज बता रहे हैं, और सर यहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं।
लेकिन आपको लिमिटेड क्वेश्चन नहीं करने, जितने सर ने एक दो क्वेश्चन करे आपने इतने नहीं करने, आपने भाई हजारों क्वेश्चन करने हैं। कम से कम 20,000 से 25,000 क्वेश्चन करें आप, फिर जाके आप टेस्ट में बैठे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होगा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल दूसरी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल है, जिसके अंदर जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो हम उसको एक सर्टेन एंगल पर लॉन्च करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ लॉन्च किया। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा है। अब अगर हम देखें कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर किसी एंगल पर, कौन से एंगल पर? एंगल होगा थीटा, होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, इसको बोलते हैं ओब्लिक एंगल। तो ओब्लिक एंगल पर जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा, और उसके केस में आप दोनों कंपोनेंट्स को सिमिलरली सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। अब ये जो वी आई है, ये एक सर्टेन एंगल पर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक वी आई एक्स और एक वी आई वाई। हमने एक्स कंपोनेंट्स को अलग डिस्कस करना है और वाई कंपोनेंट्स को अलग डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें इसके एक्स कंपोनेंट की, यहां से हमें ड्रा करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर। तो ये वाला हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, इसको बोलेंगे वी आई एक्स। और वी आई एक्स किसके इक्वल है? बेटा आपने पढ़ा ही होगा, वी थीटा के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो कॉस वाला होता है, तो ये आ जाएगा वी आई कॉस थीटा। और थीटा के सामने जो कंपोनेंट बन रहा है ये वाला बेटा वी आई वाई है। तो वी आई वाई किसके इक्वल आ जाएगा फिर? वी आई वाई इक्वल्स टू आ जाएगा, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये साइन थीटा का कंपोनेंट होता है, तो वी आई साइन थीटा आ गया। ओके, अब ये दोनों कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो जो एक्स कंपोनेंट है वो तो रहेगा कांस्टेंट, यानी कि वी आई एक्स इक्वल होगा वी एफ एक्स के और इक्वल होगा वी एक्स के, वो यही कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कम होता जाता है। शुरू में वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा था, शुरू में वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा था वी वाई, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये कम होता जा रहा है, ठीक है। और यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई क्या हो गया है? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया है? 0। सर कैसे पता चला हाईएस्ट पॉइंट पर वाई कंपोनेंट 0 हो गया? भाई देखें, जो वेलोसिटी है ना, उसका जो वाई कंपोनेंट था वो बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहा था, और जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, अब बॉडी मजीद ऊपर जाना बंद हो गई ना। इसका मतलब है अब जो वेलोसिटी उसको ऊपर लेकर जा रही थी ना, वो खत्म हो गई है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया 0। कहां पर? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वाई कंपोनेंट इसमें फिर ऐड होना शुरू हो जाता है, वाई कंपोनेंट फिर ऐड होना शुरू हो जाता है, और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और जब आप ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं, तो जितनी स्पीड शुरू में होती है उसकी, उतनी ही स्पीड से वो, मतलब वाई कंपोनेंट की, जितना वाई कंपोनेंट शुरू में होता है उतना ही वाई कंपोनेंट अगेन उसका वापस अटेन हो जाता है। ओके, अगर हमें वी एफ वाई निकालना हो, तो बेटा वी एफ वाई निकालने के लिए अब हमारे पास सिमिलरली वही फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ वाई इक्वल्स टू वी आई। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताएं जरा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपके सामने बना रहा हूं प्रोजेक्टाइल, इस पब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर मुझे ये बताएं, इस रीजन में एक्सेलरेशन प्लस जी है या माइनस जी है,
और इस रीजन में जब ये बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन प्लस जी है या माइनस जी है? दोनों में माइनस जी होगा। जर्नी माइनस जी। यहां पर क्या है? माइनस जी। और यहां पर क्या है जब वो नीचे आ रही होगी? माइनस जी। माइनस जी। माइनस जी, नेगेटिव। यस, ऑलवेज नेगेटिव। सर ने ये बात आपको पहले बताई हुई है। कहाँ बताई थी बताओ जरा, शाबाश, जल्दी बताओ, कहाँ बताई थी ये बात? सर सर, एक्सीलरेशन के। यस, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर जब हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया तो ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, थ्रू आउट एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। ठीक है, ओके। तो वी एफ वाई अगर आपको निकालना है तो वो आएगा वी एफ वाई इक्वल्स टू वी आई वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट तो वी आर का बेटा फॉर्मूला वही है, सिंपल फॉर्मूला वही है, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, वी एफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो वी एफ वाई आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और वी एक्स जो है आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और फिर वो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल केस के अंदर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। ओके, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर इनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बढ़ेगा या कम होएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। एज वी गो अप वी वाई डिक्रीजेस। एट टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। 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 ओके, एज, चलो एज फ्रॉम टॉप टू लैंडिंग, टॉप से लैंडिंग तक वी वाई बेटा बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वी वाई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट, तो वी वाई नेगेटिव हो जाएगा। चलो एक और, एट टॉप थीटा बिटवीन ए एंड हॉरिजॉन्टल, 90 टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री सर। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टॉप, किसी भी पॉइंट पर, नॉट ओनली टॉप मोस्ट, एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल के दरमियान में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यस, एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल ऑलवेज कितने एंगल पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। इसका आंसर है 90 डिग्री। दूसरी बात, एट टॉप थीटा बिटवीन ए की बजाय, अब मैं ये लिख रहा हूं फेवरेट पेन ग्रीन से, ए की बजाय वी रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल पूछे, फिर क्या आंसर होगा? वी जीरो सर। रिजल्टेंट एंड, जी जीरो सर, क्योंकि वही जो देखिए, component वी है वही रिजल्टेंट किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो वहां टेंजेंट ड्रा करते हैं। सर 90 जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे। किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो वहां टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल भी उधर है, एंगल कितना हो गया बेटा? जीरो। ठीक, वी आर एंड हॉरिजॉन्टल
इसके बिटवीन एंगल 0 है। चलो मुझे बताओ वी आर एंड एक्सेलरेशन के बिटवीन एंगल कितना होगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? 90 एक्सेलरेशन degrees. डाउनवर्ड, वी आर हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना होगा? 90 degree. 90 डिग्री। ओके, और बहुत सारी बातें हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, वो हम अब कल करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी कोई बात होगी कल आते साथ मुझसे पूछ लीजिएगा, अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कल पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह इस प्रोजेक्टाइल को कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. सर यस प्लीज। सर ये आपने जो रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान में एंगल वाला बताया एक बार फिर बता दें। रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के दरमियान में जो आपने एंगल बताया, रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वो बेटा देखो हाईएस्ट पॉइंट पर ना, यहाँ पर देखो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल भी इधर होता है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर इधर और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, उनके दरमियान में एंगल कितना होगा? फिर 90 डिग्री होगा। ओके मेरे बच्चे, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज।